बड़ा द्वारका में वसुदेव जी महाराज को दुख है कि कृष्ण अभी तक आया नहीं। भगवान कृष्ण के साथ जो दूसरे गए हुए थे वो सब लौट आए। देखो ऐसा ही होता है, संकट के क्षणों में कब तक कितनी दूर तक कोई साथ देगा। एक समय आता है, संसार की यही सच्चाई है, जहां पर पीछे हटते ही हैं। द्वारकावासी पीछे चले गए, लेकिन जो सबसे बड़ा दर्द है अपनेपन का होता है। अपनेपन का, जितना ही अपनापन है, आप लोग कथा में आए, लेकिन हमें हर व्यक्ति के साथ अपनापन है। हर व्यक्ति हमारा श्रोता के रूप में यहाँ पर सुखी रहे, किसी को कोई परेशानी न हो, और यहाँ से जाने के बाद भी सपरिवार सुखी रहे, ये हमारी आगे की शुभकामना। लेकिन दूसरे किसको होगी ये? जिसकी जितनी दूरी तक ममता है उसको उतना ही होगा। राह में चलते चलते किसी व्यक्ति को कभी कुछ होता है, हम कहाँ ठहरते हैं, अफसोस होता है और आगे बढ़ जाते हैं। द्वारका वासियों को इतना दुख नहीं है जितना दुख वसुदेव जी को है। उस समय वसुदेव जी जब बहुत दुखी हैं, देवर्षि नारद ने प्रवेश किया है और देवर्षि नारद ने कहा है, जय जगदम्बे। जगदम्बा की याद करो, जगदम्बा की याद करो। कैसे याद करोगे? उसके चरित्र से याद करो, वो तुमको संकट से बचाएगी। भगवान कृष्ण को जल्दी वापस आने का वही आयोजन बनाएगी। इस देवी भागवत का आयोजन श्रीमद् देवी भागवत कथा का श्रवण श्री वसुदेव जी महाराज ने किया है, और 28 दिन पूरा होने के साथ उसके पीछे भी जामवान की साधना थी। जामवान को बहुत बड़ा बल था। उनको यह था कि मुझे कोई मुझसे बलवान मिलता तो जरा मैं अच्छी तरह से लड़ता। देखो, अच्छे लोगों को अपने समानांतर बलवान से लड़ने की इच्छा होती है, कमजोर से वो क्या लड़े। भगवान श्री राम ने कहा था, जामवान, द्वापर में मेरा अवतरण होगा। बड़ी पुरानी कहानी है, ये त्रेता की कहानी है। भगवान श्री राम का अवतार त्रेता में हुआ। भगवान श्री राम से संबंधित रामायण की कथा त्रेता की है। जामवान बुढ़े हो चुके हैं। जब सीता को पाने के लिए निश्चित हो गया, जटायु के भाई संपाति ने बताया कि मैं देख रहा हूं
सीता, भगवती सीता रावण के नगर में एक बड़ी सुरम्य वाटिका है। उस वाटिका में चारों तरफ फल फूल वाले वृक्ष हैं। उनमें एक अशोक का बड़ा छायादार घनी छाया वाला वृक्ष है। उसके नीचे सीता जी बहुत म्लान मुखी, बहुत खिन्न मन से बैठी हुई हैं और उनके चेहरे की विषाद रेखाएं बता रही हैं कि वो उस दिन की प्रतीक्षा कर रही हैं कि कब मैं इस रावण के बंधन से मुक्त हो सकूंगी। उन्हें विश्वास है कि राम एक दिन जरूर आएंगे और हमें यहां से ले जाएंगे। ठीक तब प्रश्न है कि सीता जी के पास कोई संदेश देने के लिए पहुंचे तो सही। आप परेशान हो और परेशानी से मुक्त होने के लिए कोई आपको थोड़ा सा आश्वासन जा करके दे दे कि चिंता मत करो, आपके लिए उपाय है, तो आपको राहत मिल जाएगी। भगवती सीता को रावण के बंधन से छुड़ाने का आश्वासन कौन जा करके दे और रावण की कितनी शक्ति है इसका कौन सही आकलन कर सके, ये प्रश्न आया। तब कोई जानने को तैयार नहीं है। उस समय जामवान ने कहा है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, श्री हनुमान जी की तरफ देखा और कहा, हनुमान का चुप साध रहो हनुमाना, राम काज लग तव अवतारा। राम के कार्य को संपन्न करने के लिए तो तुम्हारा अवतार हुआ है और उस कार्य को संपन्न करने में तुम ही समर्थ हो। उस समय श्री हनुमान जी जामवान से प्रेरणा लेकर के समुद्र का लंघन किया है। वही जामवान भगवान श्री राम के सामने एक बार कहा था कि मुझे ये बार बार बात कचोटती है कि मैं किसी से अच्छी तरह से लड़ पाता। उस समय श्री राम ने कहा था, द्वापर में मैं अवतार लूंगा और उस समय तुम्हें मेरे साथ मल्ल युद्ध करना होगा। आज जामवान की चाह पूरी हुई और अपनी बेटी जामवती को भगवान श्री कृष्ण को विवाह के साथ सौंप दी और जो कृष्ण पूरी द्वारका वासियों के साथ परम शुभ चिंतक के रूप से जुड़े हुए थे, वसुदेव जी कृष्ण को अपने पास न देखकर बहुत परेशान थे, जामवती के साथ वापस आए हैं। ये देवी आराधना पूरी हुई, देवी भागवत पूरी हुई और उसी के साथ भगवान कृष्ण पधारे हैं। देवर्षि नारद ने जो उपाय बताया था वो उपाय सफल हुआ है। ये श्रीमद् देवी भागवत की कथा अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और इसी के साथ साथ खास करके ये जो नवरात्रि का समय है, शारदीय नवरात्रि हो, आसो मास की, या फिर 4 प्रकार की नवरात्रियां बताई गई। ये अभी जो नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि का समय है, ये है बसंत ऋतु के साथ जुड़ी हुई, बासंती नवरात्रि भी इसको बोलते हैं। आप लोगों के लिए ये बहुत बड़ा सुयोग का अवसर है कि आप नवरात्रि व्रत में, नवरात्रि व्रत के इस पावन समय में श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुन रहे हैं। देवी भागवत की जो अधिष्ठात्री है, जो शुरू में ही मैंने कहा था
ध्यान मंत्र में त्रिपुर सुंदरी को बताया गया है। इस संबंध में मैं खुद ही सोचने लगा कि शायद इस धरती ने ही अपने आप को रूप देने के लिए शायद हमारे अंतर मन को आंदोलित किया। बहुत अंतर्द्वंद चलता रहा भगवती काली के रूप को प्रस्थापित करने के लिए, लेकिन इसकी चर्चा भी मैं करूंगा त्रिपुर सुंदरी क्या है। अभी तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। लगता है ये मैंने सोचा भी न था, सच तो है कि मैंने देखा भी नहीं था। ऐसा नहीं है कि देवी भागवत मैंने कथा नहीं की थी। देवी भागवत की कथा कलकत्ता में हुई, लेकिन इस मंत्र को मैंने अभी जब देवी भागवत यहाँ करने के लिए भाव बनाया तब देखा। यहाँ मुख्य मंत्र श्री चक्र स्थित सुंदरीम त्रिजगताम आधारभूताम भजे, उसका है। इस धरती के संबंध में जब सोचते हैं तो देखो, ये त्रिपुर सुंदरी और कोई नहीं, भगवती सती ही थी। सती का जो चरित्र है, एक बात बताएं, जितनी भी तंत्र की महाविद्याएं हैं वो सब भगवती सती का विकास है। सती का विकास है। भगवती सती का ही तो अंग है जितनी भी महाविद्याएं हैं। काली कलकत्ता वाली काली घाट का वह महापीठ, कामाख्या पीठ, जितने भी पीठ हैं वो सब सती की ही महिमा का गान करते हैं। सती के ही अंगों की वहां पर अंग विच्छेद के कारण पतन के साथ व्यवस्था से उद्भव हुआ। जितने भी पीठ हैं उन सभी पीठों का उद्भव और तंत्र की संपूर्ण महाविद्याओं से संबंधित साधनाएं, उन सब के पीछे केंद्र में भगवती सती ही है। अच्छा, एक बात बताओ, बाबा जी जब सती के पीछे होश हवास खो बैठे, ऐसा कोई आपको मिला है? सुनने में कोई मिला है? पति भक्त तो हमारे नारी जीवन का आदर्श है, लेकिन पत्नी का कोई इतना बहुत बड़ा चाहक जो खत्म हो चुकी है, उसको कंधे में लिए घूम रहे हैं। उन्मत्त भैरव बन गए। जिस सती के साथ में बाबा जी आनंद भैरव के रूप में थे, वही आज उन्मत्त भैरव बन गए। कल्पना करिए सती कितनी अद्भुत सुंदरी रही होगी। अद्भुत सुंदरी थी। उस सती की ही तो ये क्रीड़ा भूमि है। न मालूम कितने यहां पर मकान बने और सब धराशायी होते चले गए। न मालूम कितने। आज आप लोग, कोई दिल्ली से बैठा है, कोई नेपाल से, कोई अमेरिका से, कोई कलकत्ता से, अहमदाबाद से, कहाँ से। आज उन सभी शहरों का विकास हुआ। आपके देखते देखते पूरी बस्तियां बन गईं। और सच तो यह है कि जहां पर कोई कुछ भी नहीं था। इसका मतलब बना, और एक दिन निश्चित ही सुनामी इस बात का सबूत है। जापान और कच्छ में 2001 के अंतराल में जो आई भूकंप की घटना थी, इस बात का सबूत है
कि बस्तियां बन करके पता नहीं कब उजड़ जाएं, बनती भी हैं और उजड़ती भी हैं। न मालूम कितनी बार यहाँ बस्तियां बनी हैं और उजड़ी हैं, लेकिन ये जमीन वही है। ये सच है। ये गंगा द्वार जहाँ पर ऋषि भरद्वाज और महर्षि अगस्त्य लोपामुद्रा के साथ यहाँ पर साधना की थी। श्री यंत्र की साधना, श्री विद्या की साधना के आचार्य जिस अगस्त्य को हयग्रीव ने ललिता सहस्रनाम का व्याख्यान किया है, वो महर्षि अगस्त्य एक विशेष साधना के ही आचार्य हैं, जिसको श्री विद्या में कादी विद्या कहते हैं, और पत्नी लोपामुद्रा हादी विद्या की बहुत बड़ी साधक, उन्होंने भी यहीं पर साधना की थी। लगता है कोई अंतर मन में संकल्प पैदा करके निश्चित ही इसकी रचना करा रही थी। तो आज हम सब इस पावन स्थल पर उसकी उपस्थिति में शक्ति का भी ध्यान देना। एक शक्ति है जो हमें चलाती है, उठाती बैठाती है, स्मृति के रूप में, शरीर में शक्ति के रूप में। इंद्रियाणाम मधिष्ठात्री भूतानाम चाखिलेशिया भूतेषु सततम तस्य व्याप्ति दिव्यै नमो नमः। संपूर्ण प्राणियों में चित्त शक्ति के रूप से विराजमान है। वो कभी नष्ट होती है, कभी नष्ट नहीं होती। सती